अब आप सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की ये भाषा सुनिए। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। कहने का मतलब कि अब इस देश और प्रदेश में सड़क पर नमाज बंद, माइक से अजान बंद और बस्तियां टूटेंगी। क्या यही सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है, या फिर यह वाकई प्रदेश और देश के कानून व्यवस्था का मामला है? अब आप जरा यह भी देख लीजिए, अगर सड़क पर नमाज बंद करवाने की कोशिश होती है तो आपको क्या लगता है कि शांति प्रिय कौम आसानी से मान जाएगी? इसकी जरा एक वानगी आप इस वीडियो में देख लीजिए कि किस तरह से सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोग, जब उनको दिल्ली पुलिस ने कड़ाई के साथ रोकने की कोशिश की तो सड़क पर नमाज पढ़ने वाले नमाजी, इनकी पूरी भीड़ पुलिस को ही गाली देने लगे, पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे और इतना ही नहीं, पुलिस को घेर कर ये मारने लगे। और इस पूरे भीड़ की गालियां ऐसी कि उसके लिए मुझे इस वीडियो में म्यूट करना पड़ा या तो बीप करना पड़ा। वीडियो से आपने क्या समझा, अब आपको मैं बताऊंगा। इस नमाज, अजान, बुलडोजर, हिंदू मुसलमान, जाति, धर्म, इन सभी का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से क्या संबंध है? जो जनता को दिखाया जा रहा है, जो जनता को बताया जा रहा है, सच वही है या सच कुछ और है? क्या जनता के भी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार, क्या जनता के ये भी सवाल पूछे जाएंगे? और अगर पूछे भी गए तो क्या जनता को अपना सही जवाब मिलेगा? आज राजनीति के इसी चक्रव्यूह में घुसकर हम सच को तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। और अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आए तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल सिर्फ नमाज का नहीं है, सिर्फ अजान का भी नहीं है और बुलडोजर का भी नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या यह देश और प्रदेश कानून से चलेगा या मजहबी भावनाओं से चलेगा? क्या सड़क पर नमाज रोकना वाकई सड़क पर होने वाले अतिक्रमण कानून व्यवस्था का मामला है, या फिर चुनाव जीतने के लिए यह हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण है या पोलराइजेशन है? लाउड स्पीकर से बजने वाली इस अजान पर सरकार रोक क्यों लगाना चाहती है? क्या सच में किसी शहर या कस्बे की जनता सुबह सुबह बजने वाले अजान से डिस्टर्ब हो जाती है? सामान्य जनता की क्या नींद में वास्तव में इस सुबह सुबह की अजान से खलल पड़ता है? क्या इस जनता, किसी भी शहर या कस्बे की सामान्य जनता, इस अजान की तेज आवाज में उसका शाम का सुकून छिन जाता है? या इस लाउड स्पीकर पर बजने वाले अजान पर प्रतिबंध लगाकर सरकार समाज के किसी खास तबके को कोई खास संदेश देना चाहती है? प्रदेश में लंबे समय से बुलडोजर चर्चा में है। यह बुलडोजर अपराधियों के घरों को एवं अतिक्रमण करने वाले बस्तियों को लगातार उजाड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन अपराधियों और अतिक्रमण करने वाली बस्तियों की पहचान कानून की नजर से हो रही है या फिर उनका रंग, वस्त्र, मजहब देखा जा रहा है? यह सब कुछ चुनाव की लीला है। अभी तो घमासान और होगा। आइए सबसे पहले अब हम सुलझाते हैं सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे को।
तो चलिए भाई, सबसे पहले इसी सवाल का जवाब लिया जाए कि आप सड़क पर नमाज पढ़ोगे क्यों? इस सवाल पर देश में नमाज पढ़ने वाली कौम जवाब देती है और उसका कहना है कि कोई मुसलमान शौक से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता है। मस्जिदों में जगह कम है, लेकिन सरकार समाधान देने के बजाय सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाती है। दूसरे धार्मिक आयोजनों पर तो सरकार चुप्पी साध लेती है और नमाज पर सख्ती बरतती है। यही भेदभाव लोगों को महसूस होता है। सड़क पर नमाज पढ़ना यह किसी की पसंद नहीं है, यह कई बार लोगों की मजबूरी भी होती है। चलिए बात मान लेते हैं कि मस्जिद में जगह कम होने पर आप सड़क पर आकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन क्या यह लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि सड़क पर जब कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाता है तो उसके लिए प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होता है। लेकिन अनुमति जैसी कोई बात तो समझ में आएगी नहीं। उसकी वजह भी है क्योंकि आजादी के बाद से ही इस देश ने लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण देखा है और मुस्लिम तुष्टीकरण के राह पर ही यह देश चला है। इसीलिए तो प्रशासन के साथ सहयोग करके काम करने की तो आदत ही नहीं है। चलिए, मस्जिद में जगह कम है तो आप एक संस्था के बारे में जान लीजिए, वक्फ बोर्ड। वो मुस्लिमों के कल्याण के लिए ही बनी है और इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास 38 लाख एकड़ की जमीन है। मतलब 1544 करोड़ स्क्वायर मीटर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ बोर्ड बनी ही है मुसलमानों के कल्याण के लिए, उनके भले के लिए, उनकी खैरियत के लिए। तो यह वक्फ बोर्ड अपनी इन्हीं जमीनों का इस्तेमाल करके कुछ और अतिरिक्त मस्जिद क्यों नहीं बनवा देता है? उसे यह अतिरिक्त मस्जिद बनवा देनी चाहिए, उसे बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवानी चाहिए। उसके पास जरूरत से बहुत ज्यादा जमीन है और खाली मस्जिद ही नहीं, सच पूछा जाए तो वक्फ बोर्ड को इस जमीन का इस्तेमाल मुस्लिमों के लिए अस्पताल बनवाना, उनके लिए अनाथालय बनवाने जैसे काम को भी करना चाहिए। लेकिन वक्फ के माफियाओं ने जो जमीन मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल करना था, तो उनकी बेहतरी करने के बजाय, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करने के बजाय उस जमीन पर यही वक्फ के भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। वक्फ बोर्ड की कुछ इमारतें और जमीनें तो कुछ ऊंची पहुंच वाले मुस्लिम इनको कौड़ी के भाव किराया दे करके न जाने कितने सालों से इस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद में अगर जगह कम पड़ रही है तो उन्होंने शिफ्ट वाइज नमाज पढ़ने की मुस्लिम समुदाय को नसीहत दे डाली है। इस समय मुस्लिम समाज प्रदेश और देश की सरकार से खफा है। उनका कहना है कि जब कांवड़ की यात्रा सड़कों पर कई कई दिन चलती है तब तो सरकार को कोई अतिक्रमण नहीं दिखती। तो इस पर सरकार का पक्ष लेते हुए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप नमाज की तुलना कांवड़ जैसे कार्यक्रम से मत कीजिए। अगर आपको नमाज की तुलना करनी है तो आप उसको मंदिर में दैनिक रूप से होने वाले पूजा कार्यक्रमों से तुलना कीजिए। मंदिर में पूजा करने के लिए कोई सड़क पर तो नहीं आ जाता, कोई सड़क पर बैठ करके तो पूजा नहीं करने लगता, और यह भी नहीं कि सब लोग एक साथ एक समय पर मंदिर में जाकर के पूजा करने लगते हैं। मंदिर में लोग शिफ्ट वाइज अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जाते हैं और पूजा करते हैं। और जहां तक सवाल है कांवड़ का, तो सरकार कांवड़ ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के कुछ बड़े कार्यक्रम जैसे मुहर्रम के जुलूस जो सड़कों पर निकलते हैं, सबे रात का कार्यक्रम, इसका आयोजन पब्लिक प्लेस पर होता है। तो इसमें भी सरकार और प्रशासन मुस्लिम समुदाय का सहयोग करती है। और यह कहना कि मुस्लिम के जुलूसों, मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रमों का सरकार विरोध करती है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी यह जनता को यह याद दिलाती है कि विरोध हम नहीं कर रहे हैं। न जाने कितने सालों से उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के जुलूसों का विरोध होता आया है। उस समय कहा गया कि सिया समुदाय जुलूस नहीं निकाल सकता, जबकि सुन्नी समुदाय को जुलूस निकालने की इजाजत सड़कों पर थी। और यह प्रतिबंध
तब जाकर के हटा जब इस देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। अगर अभी भी किसी को लगता है कि सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए, तो वो अब यह भी जान लें कि जिस सऊदी अरब में मक्का है, मदीना है, जहां इस्लाम धर्म की नींव रखी गई थी, वहां पर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। वहां पर खुले में नमाज पढ़ना, सड़क पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। यूनाइटेड अरब इमीरात, यूएई, यह भी एक मुस्लिम देश है। यहां पर भी आप सड़कों पर, फुटपाथ या किसी पब्लिक प्लेस पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। गैर कानूनी है, इलीगल है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति सड़क पर, पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ते हुए पाया गया, तो उसके ऊपर 1000 दिरहम यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 26,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगता है। हर साल हमारे देश से खुद यूएई के दुबई, अबू धाबी जैसे शहर में लोग जाते हैं, वहां घूमने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के कभी किसी भी इस देश के मुस्लिम ने वहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद नहीं की। वो वहां पर उस देश में जाकर उस देश के कानून का पालन करते हैं। लेकिन जब इस देश में, भारत में, इन्हीं कानूनों का हवाला देकर सड़क पर नमाज पढ़ने से उनको रोका जाता है, तो ये लोग इसी देश में शोर मचाने लगते हैं, सोशल मीडिया पर बोलने लगते हैं कि अब मुसलमान खतरे में है। अभी हाल ही में ईरान के समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने इस देश के अंदर बाकायदा रैली निकाली, वहां के पीड़ितों के लिए चंदा भी इकट्ठा किया। और वही ईरान जिसका समर्थन हमारे देश के मुस्लिम करते हैं, वहां पर भी सड़कों पर, फुटपाथ पर या किसी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यहां पर भी आप सड़क पर या किसी पब्लिक प्लेस पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकायदा आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है, आपको पनिशमेंट मिलती है। और भारत तो वो देश है कि जहां पर दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। और भारत ही वो देश भी है जहां पूरी दुनिया में इंडोनेशिया को छोड़कर के सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। लाउड स्पीकर पर अजान और सड़क पर नमाज के मुद्दे पर भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 25 में भी साफ लिखा है कि अगर किसी धार्मिक गतिविधि से ट्रैफिक रुकता है या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है, लोगों को असुविधा होती है, तो राज्य, स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। संविधान के अलावा भारत की कई अदालतें और सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना यह फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए ठीक है, माना लाउड स्पीकर पर अजान और सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन जिस तरह की भाषा और अंदाज योगी आदित्यनाथ का है, वो कितना जस्टिफाइड है, कितना उचित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की जरा भाषा और अंदाज इस वीडियो में देखिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का? यह सवाल तो है, क्या एक प्रदेश की मुखिया की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री की भाषा में धमकी की जगह विश्वास, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश का पुट नहीं होना चाहिए था? वहीं मैं एक मुख्यमंत्री की और भी बात करूंगा। मुख्यमंत्री की भाषा और आचरण कैसा हो, इस मामले में कभी मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी अपना ओछापन दिखा चुके हैं। याद कीजिए, जब मुलायम सिंह यादव ने 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को हिंदुओं पर गोलियां चलवाई थी, तो उसके बाद इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर सकता था। मैंने गोलियां चलवा दी थी, 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो कोई गम नहीं। इस स्तर का तुष्टीकरण यह देश लगातार देखता आया है।
यह सब तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी इस तरह की बातें क्यों शुरू हो जाती हैं? कोई धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को पोलराइज करता है, तो कोई जात के नाम पर अगड़े पिछड़े दलित को पोलराइज करता है। सच तो यह है कि राजनीति अपनी सत्ता के लिए देश की जनता को बांटते हैं। डर, पहचान, असुरक्षा, इतिहास और भविष्य के भय का इस्तेमाल करके ये वोट इकट्ठा करते हैं। इसीलिए तो ये राजनेता जो हिंदुओं के पुरोधा बनते हैं वो कहते हैं कि इस देश में हिंदू खतरे में है। बताते हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो रहा है, और अंत में आते आते ये राजनेता मंदिर बना मस्जिद का खेल खेलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सियासत करने वाले राजनेता जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, वो मुस्लिम नेता मुस्लिमों को समझाने लगते हैं कि संविधान खतरे में है, इस देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम असुरक्षित है। ये मुस्लिम सियासत करने वाले नेता मुस्लिमों को समझाते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। यानी दोनों पक्षों को एक ही डर अलग अलग तरीके से बेचा जा रहा है। इन दोनों समुदायों को भावनात्मक रूप से हमेशा चार्ज करके रखा जाता है और दोनों समुदाय को यह एहसास कराया जाता है कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो आपका भविष्य खतरे में है। तो असली सवाल सड़क पर नमाज नहीं है, लाउड स्पीकर पर अजान भी नहीं है। असली सवाल है, क्या भारत में चुनाव कभी रोजगार के मुद्दे पर होंगे? क्या कभी भारत में चुनाव शिक्षा के मुद्दे पर होंगे? क्या कभी चुनाव अस्पताल के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? क्या किसानों के मुद्दों पर भी कभी बात होगी? या फिर हर चुनाव से पहले नमाज, मंदिर, हिजाब, लाउड स्पीकर, बुलडोजर और पहचान की राजनीति ही सबसे बड़ा मुद्दा बनती रहेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।